Hello, Bacho. Hope all are doing fine. Today we are going to learn lesson 19, Our Friends Animals. We already know there are many different animals. Some are domestic, some are wild animals. In this chapter, we are going to learn how domestic animals are useful to us and how they are our friends. So, without wasting the time, let's go to the chapter. Our friend's animal. The children in the class were startled. Startled मतलब होता है चौंक जाना, शॉक हो जाना on hearing the sound टक. उनको टक साउंड सुनाई देती है बच्चों को, तो सभी स्टार्टल्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं. द साउंड केम फ्रॉम सीलिंग फैन. साउंड जो है वो सीलिंग फैन से आई थी. कल्याणी शाउटेड. कल्याणी चिल्लाती है, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट. देखो एक चिड़िया जो है वो हर्ट हो गई है, उसको चोट लग गई है. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड. इट वॉज इन पेन. पीटर उठता है और बर्ड को पिक करता है. वो बहुत पेन में थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था. नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. नवजोत और अली दोनों जल्दी से एक बाउल में पानी लेके आते हैं. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. वो बर्ड को पैट करता है, उसको सहलाता है प्यार से. दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक. वो बाउल को उसकी बीक के पास लाते हैं, चोंच के पास, जिससे वो पानी पी सके. इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स. वो थोड़ा सा पानी पीती है और धीरे धीरे अपने जो विंग्स है उनको फ्लैप करने लगती है, उनको फड़फड़ाने लगती है. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. वो कहता है सब बच्चे पीछे हट जाओ. दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई. वो देखते हैं कि बर्ड जो है वो उड़ने की कोशिश कर रही है. इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे. थोड़ी देर में वो उड़ जाती है. ऐसे नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम. अगले दिन वो देखते हैं कि एक बर्ड है उनकी क्लास के ऊपर गोल गोल घूम रही है. द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे. वो सोचते हैं कि क्या ये वही बर्ड है जो पिछले दिन हर्ट हुई थी. दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप. वो सब फैन को बंद करते हैं और क्लैप करने लगते हैं. अब आपको इन सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ. तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो बर्ड है उसने हर्ट कर लिया था अपने आप को फैन से. तो ये जो सबसे लास्ट का सेंटेंस है आपका, ये सबसे पहले लिखा जाएगा. इसके आगे आप नंबर 1 लिख दीजिए, क्योंकि स्टोरी यही से स्टार्ट होती है. उसके बाद सेकेंड, नवजोत एंड अली जो है वो बाउल में पानी लेके आए थे. देन पीटर ने लविंगली पैट किया था बर्ड को. सो दिस इज नंबर 3. उसके बाद बर्ड फ्लू अवे. वो उड़ जाती है और अगले दिन वो सर्कल करती हुई मिलती है उनकी क्लासरूम में ही ऊपर. ओके, सो इस तरीके से 1 2 3 4 5 आप इनको ऑर्डर में कर देंगे. अब आते हैं आगे. नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट कैट एंड किटन्स, जो पिक्चर में लग रहा है देख के. शंकर वॉज वेरी हैप्पी. शंकर बहुत खुश है. अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस. उसके हाउस के कोर्टयार्ड में, आंगन में, एक कैट ने 4 किटन्स को बर्थ दिया है. दिख रहा होगा आपको पिक्चर में. ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम. और वो अपना फ्री टाइम उनके साथ स्पेंड करने लगता है. वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई. एक सुबह उसको कैट के रोने की आवाज सुनाई देती है. ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड. वो आंगन की तरफ जाता है दौड़कर. ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स. वो देखता है कि वो कैट जो है वो रो रही है और अपने तीनों जो किटन्स हैं उनको कडल कर रही है. वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग. एक जो किटन है वो मिसिंग था. ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन. वो बाहर जाता है और देखता है कि मालिनी जो है वो उसको पैट कर रही है, सहला रही है. शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड. शंकर उसको बुलाता है अपने कोर्टयार्ड में. मालिनी सॉ द कैट क्राइंग. तो मालिनी देखते है कि कैट रो रही है. वॉट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन. आपको क्या लगता है मालिनी ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से वो कैट जो है वो रो रही थी. तो मालिनी जरूर किसी किटन को अपने साथ ले गई होगी. तो इसका आंसर आप लिखेंगे मालिनी वुड हैव टेकन द किटन अवे. वो उसको दूर ले गई होगी, इसलिए शायद वो कैट जो है वो रो रही होगी. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोली इज मीनूज काउ. भोली जो है वो मीनू की काउ है. मीनू टेक्स भोली टू फील्ड टू ग्रेज डेली. वो डेली मीनू जो है वो भोली को लेके जाती है ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए. वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग.
एक दिन एक बहुत स्पीड से स्कूटर आ रहा था, वो भोली को हिट करता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हेविली, जो वाउंड है, जो घाव था, वो उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वॉट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू, अब आप बताइए कि मीनू की फैमिली में जो लोग हैं वो क्या करेंगे। सो दे विल वॉश भोलीज वाउंड विद वाटर एंड पुट मेडिसिन ऑन द वाउंड। वॉश वाउंड विद वाटर विद वाटर एंड पुट मेडिसिन ऑन इट, और उसके ऊपर मेडिसिन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, चंदू धोबी अपने डोंकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, और डोंकी भी उसका काफी सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। अब आप पिक्चर देखिए और बताइए कि क्या क्या काम चंदू जो है अपने डोंकी के लिए करता है। चलिए एक पिक्चर देख के बताते हैं। सबसे पहले वो नहला रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे ही बेथ्स हिज डोंकी, वो अपनी डोंकी को नहलाता है। नेक्स्ट उसको खाना खिला रहा है, तो फीड हिम फीड्स हिम ग्रास, उसको घास खिलाता है। नेक्स्ट उसको पानी पिला रहा है, गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, ये आप अपनी बुक में लिखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। अच्छा, उसको माला भी पहना रहा है, तो पुट्स अ गार्लैंड ऑन हिम, उसको डेकोरेट करता है, सजाता है ताकि उसको अच्छा लगे। ओके, गार्लैंड ऑन हिम। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर हैव अ पेट, क्या आप या फिर आपके किसी नेबर में किसी के पास पेट है, कोई पेट एनिमल है, और है तो क्या है, कुछ भी है, रैबिट है, डॉग है, कैट है, पैरट है, उसका नाम आप लिख देंगे यहाँ पर। What name would have you given to your pet? आपका अगर कोई पेट होता तो आप उसे क्या नाम देते, डॉग होता तो क्या कहते, वो आप नाम यहाँ पर लिखेंगे, ये आपको खुद ही करना है। What do you do when your pet is hungry? आप क्या करेंगे अगर आपका पेट हंग्री होगा। अब डिपेंड करता है पेट क्या है। मान लीजिए आपका पेट है पैरट पेट है और उसका नाम है मिट्टू, आपने उसका नाम रखा है। अब वो हंग्री होगा तो आप क्या करेंगे, आई विल गिव हर ग्रेन, या फिर ग्रेन्स देंगे, अनाज खाता है वो, या फिर चिली देंगे, मिर्च उसको बहुत पसंद है, या फिर आप उसको गुआवा फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर उसे ठंडी या गर्म लग रही है तो टेक हिम या टेक हर इनसाइड द रूम, आप उसको रूम के अंदर ले जाएंगे, घर ले जाएंगे अगर वो बाहर है तो। नेक्स्ट इज टीज बाय समवन, आप अगर कोई उसको टीज कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, तो टेल स्टॉप दैट पर्सन, उस आदमी को आप क्या करेंगे, रोकेंगे। नेक्स्ट इज हर्ट, अगर वो हर्ट है, उसको चोट लग गई है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे अप्लाई मेडिसिन ऑन द वाउंडेड एरिया, अप्लाई मेडिसिन, उसके ऊपर दवाई लगाएंगे या फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, आप घर पे कुछ पेट एनिमल्स रखते हैं। वी लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल भी करते हैं। देन इन द टेबल बिलो आर नेम ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे आपको टेबल में कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, देखिए और टेबल को कंप्लीट करिए। आप डॉग को क्यों रखते हैं, एनिमल्स के नाम इधर है, और वाई डू वी कीप देम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के ऊपर इंपॉर्टेंट का साइन लगा लीजिए, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। डॉग और बल्कि आएगा ही आएगा, आपको या तो इधर आपको एनिमल का नेम देके पूछ लिया जाएगा आप क्यों रखते हैं, फिर किसी एनिमल को क्यों रखते हैं, उस एनिमल का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे। तो डॉग को हम रखते हैं, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी देता है, प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। अगला है इट गिव्स मिल्क, कौन सा एनिमल है जो कि हमें मिल्क देती है, काउ। इट पुल्स द कार्ट, कौन है जो कि कार्ट को खींचता है, हॉर्स। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स को हम क्यों रखते हैं, हेल्प इन प्लॉइंग द फील्ड, हेल्प्स इन प्लॉइंग, GHING फील्ड। नेक्स्ट इज हेन, हेन को क्यों रखते हैं, गिव्स एग या फिर लेज एग, वो अंडे देती है। फिश को क्यों रखते हैं, फिश को घर में इसलिए रखा जाता है जो लोग एज पेट एनिमल रखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दे ब्रिंग फॉर्च्यून, कि उनसे जो है अच्छी घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, और फॉर्चुनेट है जिनके घर में फिश है। वी लव इट, कई उसको हम रखते हैं क्योंकि हमें वो अच्छे लगते हैं, ये है कैट और रैबिट। नेक्स्ट इज हनी बी, कई लोग हनी क्यों पालते हैं, गिव्स हनी, क्योंकि वो हमें हनी देती है।
ओके तो ये टेबल आप जरूर फिल कर ले और लर्न भी जरूर कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। ओके आगे आते हैं, नेक्स्ट इज बर्ड बाथ। इसमें क्या करना है, टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट, एक मिट्टी का कोई पॉट लीजिए, हैविंग अ वाइड माउथ, जिसका मुंह काफी चौड़ा हो, टाई द पॉट विद अ रोप, उसको एक रोप से, एक रस्सी से बांध दीजिए, एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर, उसको ऐसे टांग दीजिए जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में इधर दिखाया हुआ है इस तरफ। पोर सम वाटर इन द पॉट, उसमें पानी डालिए, एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और उसको किसी पेड़ की ब्रांच पर टांग दीजिए या फिर हुक में लगा दीजिए आउटसाइड योर हाउस, अपने घर के बाहर। पॉर वाटर इन इट एवरी डे, उसमें रोज पानी डालिए। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक द वाटर, और ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन सी चिड़िया उसमें पानी पीने के लिए आती है। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, हमारी तरह एनिमल्स को भी पानी की जरूरत है रहने के लिए। देर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाई बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, और भी बहुत चीजें हैं जो कि हम दोनों को ही चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। उनके नाम लिखिए, जैसे कि फूड, फूड एनिमल्स को भी चाहिए और ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए। उसके बाद एयर, एयर भी हम दोनों को चाहिए। उसके बाद सनलाइट, सनलाइट भी सभी को चाहिए टू लिव, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि चाहिए सबको जिंदा रहने के लिए। यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट, आपने फूड लिखा था लिस्ट में, हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज हमने फूड ही लिखी थी। यू नो दैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, आप जानते हैं हम वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं। हैव यू सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, इसी तरीके से एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। हैव यू एवर फेड एन एनिमल और सीन एनी एनिमल फीडिंग, या क्या आपने कभी किसी एनिमल को फीड किया है, खाना खिलाया या फिर देखा है खाते हुए? अगर हाँ तो ये टेबल आपको फिल करनी है। एनिमल्स के नाम लिखिए जो आपने देखे और क्या वो खाते हैं, क्या खाते हुए आपने उन्हें देखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉग से। अगर पेट एनिमल आपने देखा है तो डॉग क्या खाता है, बिस्किट्स खाता है। उसके बाद ही ड्रिंक्स मिल्क ऑल्सो, दूध भी पीता है और चपाती भी खाता है, रोटी। नेक्स्ट इज कैट, कैट मिल्क खिलाते हुए अगर आपने देखा है, वैसे तो वो रैट्स एंड ऑल भी खाती है लेकिन वो कोई खिलाता नहीं है उसको, वो खुद खा लेती है। तो अगर किसने कैट पाली हुई है तो मिल्क खाती है, पॉरेज दलिया भी खा लेती है। नेक्स्ट इज काऊ को अगर आपने कभी कुछ खिलाया है, काऊ क्या खाती है, ग्रास, ग्रेन्स, और अगर आपने चपाती दी है तो वो भी खा लेती है। नेक्स्ट इज रैबिट, अगर आपने देखा है किसी ने पाला हुआ है तो रैबिट क्या खाता है, वेरियस वेजिटेबल्स जो है, कैरेट, ये सबसे ज्यादा पसंद है, कैरेट या फिर बिस्किट भी खा लेता है। नेक्स्ट इज पिजन, पिजन भी कई लोग पालते हैं। पिजन क्या खाते हैं, ब्रेड क्रम्स, क्रम करके तोड़ के छोटे छोटे ब्रेड्स के पीसेस डाल दीजिए, या फिर ग्रेन्स, अनाज डाल दीजिए उसको। ओके तो ये टेबल भी आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू फीड दीज एनिमल्स, आप बताइए कि इन एनिमल्स को आप फीड क्यों करते हैं। बिकॉज दे नीड फूड, दे फील हंग्री, क्योंकि वो भी, बिकॉज दे टू फील हंग्री, क्योंकि उन्हें भी भूख लगती है, इसलिए इनको फीड करना होता है और उनको भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, सबसे ज्यादा लोग बच्चे किस चीज को, किस एनिमल को फीड करते हैं, तो ये है आई थिंक डॉग, डॉग को आप सबने कुछ ना कुछ खिलाया ही होगा। वॉट दे फीड, और आप क्या फीड करते हैं, तो वही जो मैंने कहा, बिस्किट्स, चपाती, रोटी आप दे सकते हैं अगर खाता है तो। उसके बाद आप मिल्क दे सकते हैं, पॉरेज दे सकते हैं, जो चीजें वो खा लेता है। नेक्स्ट इज डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, क्या आपने अपनी लिस्ट में इनके नाम लिखे हैं। फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट, रैट, रैट तो हमने नहीं लिखा था, तो रैट की अगर बात करें तो रैट क्या खाता है, रैट खाता है ग्रेन्स, अगर कोई पालता है रैट को तो। उसके बाद लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना होता है उसको आप दे सकते हैं, वो खा लेगा। नेक्स्ट इज कॉकरोच, ओ गॉड, कॉकरोच खाता है स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो बहुत इंसेक्ट्स होते हैं उनको। नेक्स्ट इज पिग, पिग अगर कोई पालता है तो पिग खाता है गार्बेज, कचरा। नेक्स्ट इज बैट, बैट क्या खाता है, वैसे कोई पालता नहीं है लेकिन इसका फूड क्या है, ब्लड, ये खून चूसता है। नेक्स्ट इज क्रो, क्रो क्या खाता है, क्रो आई थिंक कोई भी फूड आइटम, चपाती ही लिख लीजिए, एनी काइंड ऑफ फूड आइटम, खाने की कोई भी चीज हो, मीट ऑल्सो, एनी काइंड ऑफ फूड, वो भी खा लेता है। नेक्स्ट इज स्क्विरल, स्क्विरल भी एनी काइंड ऑफ फूड आइटम, एनी काइंड। मंकी, एनी काइंड, मंकी बनाना लिख दीजिए, मंकी में चपाती लिख दीजिए, वो भी खा लेता है। नेक्स्ट कोई और फ्रूट देंगे आप, वो भी खा लेगा। ओके फ्रूट्स इसके फेवरेट रहते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइडर, स्पाइडर क्या खाती है, स्पाइडर आई थिंक स्मॉल इंसेक्ट्स, उसको फंसाती है अपने पहले वेब में
और फिर उनको खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स। लिजर्ड भी छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, लिजर्ड, मक्खी मच्छर ये सब को, स्मॉल इंसेक्ट्स। रात में निकलते जो लाइट के पास जो इंसेक्ट्स उसको मिलते हैं उनको ये खा लेती है। नेक्स्ट इज थिंक, हैज एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल? हाउ? क्या कभी किसी एनिमल ने आपका खाना आपकी विल के अगेंस्ट खाया है कि आप उसको खा रहे हैं? कई बार होता है ना कि आप कहीं गए हैं और आप खाना खा रहे हैं या बनाना खा रहे हैं और मंकी आए और छीन के ले जाए, तो ये जनरली बच्चों के साथ होता है। या आप लिख सकते हैं या फिर कोई और आपका एक्सपीरियंस रहा हो, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। हु ईट्स वॉट? मैच द फॉलोइंग, मैच बाय ड्रॉइंग लाइन्स बाय डिफरेंट कलर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे ग्रास, गोट क्या खाती है? चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लिजर्ड से। एक सेकेंड, चलिए। लिजर्ड क्या खाते हैं? लिजर्ड खाती है एंड्स को एंड मस्किटोज को। गोट को, इन सबको तो खा नहीं सकती। रैट, रैट की अगर बात करें तो रैट इनमें से जो चीज़ें दी हुई है क्या खाता है? आई थिंक चपाती, बाकी फ्रूट्स तो वो खाता नहीं है, चपाती को ही आप मैच करेंगे। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स पे। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर बाकी ग्रास, स्पैरो नहीं, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं स्पैरो। स्पैरो क्या खाती है? एक सेकेंड, एक दूसरा कलर चूज करते हैं। यस, स्पैरो खाती है स्पैरो खाएगी आपकी चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यस, इधर एंड चपाती ऑल्सो, चपाती भी खा लेगी, तो यहाँ से आप इसको मैच कर दीजिए। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक क्या खाता है? स्नेक स्पैरो को खाता है, एक तो चिड़िया को भी खा लेता है, लिजर्ड को भी खा लेता है और ये रैट को भी खा लेता है, तो इनको आप स्नेक से मैच करेंगे। अब कौन सा एनिमल रह गया? आई थिंक हो गए हैं सारे, गोट हो चुका है। यस, तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर से इन चीज़ों को मैच करेंगे कि कौन क्या खाता है। ओके, राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स। उन एनिमल्स के नाम लिखिए। नीचे आपको ये टेबल दी हुई है। यू हैव टच्ड, जिनको आपने टच किया है, जिनको आपने, यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, आपने टच नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं, जिनको आप कर ही नहीं सकते। तो आपने पिजन को जरूर टच किया होगा कभी, अगर किसी ने पाले हुए हैं तो। डॉग को टच किया होगा, कैट को किया होगा, रैबिट को हो सकता है किया हो। जो भी एनिमल्स को आपने टच किया वो आप यहाँ लिख देंगे। रैबिट को अगर किया है तो लिख देंगे। हो सकता है पैरट को किया हो। आपने टच नहीं किया लेकिन कर सकते हैं। एलिफेंट को आप कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। एंड आप उसके बाद क्रो को कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो कभी। सॉरी, नॉट क्रो, नहीं, ये इसको नहीं कर सकते। आई थिंक आप कर सकते हैं। हॉर्स को कर सकते हैं अगर आपने कभी टच। कैमल को कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप रैबिट को किया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर रैबिट भी डाल सकते हैं। कैट को कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। नेक्स्ट इज, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए? लायन, नेवर। टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये कुछ एनिमल्स हैं दैट यू कैन नॉट टच, जिनको आप टच नहीं कर सकते। ओके, वी कैन नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस। हम कई एनिमल्स के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें डर रहता है कि वो हमें काट लेंगे, हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे या फिर हो सकता है खा ही ले। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स हुम वी कैन टच, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिनको हम टच कर सकते हैं। दीज ऑफन लिव इन आवर हाउसेज और अराउंड अस, ये हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। ऑफ दीज अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, और बहुत सारे एनिमल्स इनमें से हमारी मदद भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए द क्वींस गार्डन, आपको क्वीन का एक गार्डन के बारे में दिया हुआ, पिक्चर देखिए और डिस्कस करिए। द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वीन गार्डन, गार्डनर जो है वो क्वीन के गार्डन से मैंगोज लाया है। तो देखिए क्वीन कह रही है सो मैनी मैंगोज, गुड, इतने सारे मैंगोज, बहुत अच्छी बात है। तो गार्डनर कहता है योर मेजेस्टी these there would have been double the amount if the birds had not eaten them, इससे दोगुने होते अगर जो बर्ड्स हैं उसने खाया ना होता इन मैंगोज को। What did you say, क्या कहा तुमने? The birds have eaten the mangoes, बर्ड्स ने मैंगोज खा लिए। Why you allow the birds into the garden, तुमने बर्ड्स को गार्डन में आने क्यों दिया? तो गार्डनर कहता है प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन, अब मैं किसी भी बर्ड को गार्डन में नहीं आने दूंगा। अब नेक्स्ट ईयर देखिए क्या होता है अगले साल। फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, पिछले साल से भी कम मैंगोज। व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द ग्राउंड गार्डन, तुमने बर्ड्स को क्यों नहीं रोका गार्डन में आने से? तो गार्डनर कहता है आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, मैंने उन्हें रोका था सरकार। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने एक भी बर्ड को एंटर नहीं करने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज, देखिए कितने इंसेक्ट्स हैं मैंगोज में, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कीड़े।
लेकिन इस बार इंसेक्ट्स ने, कीड़ों ने मैंगो को खराब कर दिया. इफ देयर हैड बीन बर्ड्स, अगर बर्ड्स होती, देयर वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, तो वो इंसेक्ट्स को खा लेती.